जय श्री श्याम, जय गौ माता की, सारा ने राम राम। भाई आज अपने घर में बैठे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि धूप भी निकल रही है बढ़िया। आज 5-7 दिन के बाद में धूप निकली है तो वो एक कहावत भी है कि घर का खीर खार देवता भलो माने, नहीं माता यह है ना। तो अपना घर भला हो है और अपना घर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा जो समय निकाले ना आदमी उतना निकालना चाहिए, क्योंकि घर में आदमी रह नहीं, बार बार डोली जा तो वो प्रेम भाव बने नहीं, आदमी को प्रेम घर में नहीं रहो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भाई भी हैं, हमारी माता बहन भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताओ, ठीक है। और मिश्रानी तू किम गई थी पूछ दी बता। और मैं पूछे मैं बर्त भी आगा नु मैं कद खासी बर्ते वो 6 तारीख को, इस 6 तारीख को फिर के करे आकर उसने यो से संकट तो अरे तिलकुट नहीं बोनस है तो 12 महीना में एक बार आवश्यक है, बीच में आवश्यक पहले करना चाहिए। तो यो सब के लिए से भाई सुहागना खातर भी से कंवारियाँ खातर भी से बूढ़ियाँ खातर भी से, यो सब का खातर से। हर एक मुंबई बन्यू कहूँ सो करवा चौथ तो छोरी को निकर कवारी ना करे से कर। मैं 70 साल की हो तो मैं भाई मोहल्ला में मेरे चाचा था वहाँ गए, मैं तो 6-7 साल की लड़की से बात कर तो सब करे से बाण बेटी सब करे। क्यों करे से आगे भाई पीर में बेटी रखवारी बाप की भाई की घर नाम खाते अपने घर में सब कहेगी सब बरकत हो, कुंवारी बेटी तो बाप का बेटो खर्चा आते हैं पक्षे वो अपना भाई पति की चाव है, लंबी उम्र है, सुहाग बाप की चाव है, फिर भाई पुत्र की चाव है, कामना है घर में सब कहेंगे सुख शांति। तो यो करवा चौथ ये बात काल के करवा चौथ करे को नहीं कुंवारी छोरी बल्कि करना चाहिए सब। हम भी छोटा छोटा करया करता नहीं कया करते। मैं अपने एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी माता की उम्र होगी, माता कै साल की, 1954 को जन्म है मेरी माता को और ईब 2026 लाख की, यानी कि आपका अपना चैनल आपने हमने मिलकर बनाया था 1 जनवरी 2026 ने पहला व्लॉग डाला था हमने। तो आपका हमारा ये परिवार हो गया, ठीक है। माता की उम्र देख लो, माता 71वीं में लागी होगी तुम, 54 ठीक, हाँ 71वीं साल में लागी। तो वो एक कहावत भी है और कहवा भी है कि भाई जैसे कोई बात हो जाए और बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ने कोई माता बहन या मान लीजिए मेरा कोई पिताजी है, मेरा दादा है, हम उसने कोई बात पूछा तो वो एक का जवाब देगा। अगर उसने समझ में नहीं आई तो वो कहो भाई रे छोरा ज्यादा ना बोला ने 70 होली फूक रखी है, 80 होली फूक रखी है। कहने को मतलब यू है कि होली फूकने को मतलब न्यू नहीं, उसने हर समय देख रखे हैं, होली भी देख रखी है, दिवाली भी देख रखी है, दशहरा भी देख रखे हैं, ताती भी देख रखी है, सीढ़ी भी देख रखी है। सब को ज्ञान रही। हमारी माता की उम्र होगी 70 साल, सिर में धोला वाला आ गया तो दुनियादारी को कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो है। और फिर क्या रहे हैं आजकल हमारी माता बहन है, देखो मैं स्पेशल किसी को कॉमेंट नहीं करूँगा क्योंकि हमारा फैमिली ब्लॉग है। तो अब एक बात समझने की है भाई, परिवार में बैठे हैं, अपने घर बैठे हैं, क्योंकि कई बात ऐसी हो जाए हैं कि आजकल किसी ने पता नहीं होगा माता मान तन ने कोई बात को ज्ञान नहीं तो तू अनिता ने ज्ञान देगी पता ना। रोटी खुद ने बेलनी नहीं आवा, अनिता स्टार्टिंग में इसने बाजार रोटी नहीं पुणी आया करती, वो नहीं पुणी आया करती, तन सिखाई तन आया करती नहीं आया करती। आज बढ़िया छोटी छोटी रोटी काल कुछ भी बनाई थी अपन है, चैनल के ऊपर भी डाली है। तो हाँ 1-2 दिन हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अपन न्यू बोनी का भाई हम अपनी बता रहे हैं कि भाई हम न्यू नहीं कहा अगर भाई हमारे घर फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है और कुछ बात से, लेकिन अपा अपना करना है सुखी। हाँ दाल रोटी खा के भी, चटनी रोटी खा के माता सुखी रहनी चाहिए। नहीं हमने भी बहुत कष्ट देखे हैं भाई, नहीं हमारी माता ने भी बहुत कष्ट देखा है। तो लेकिन क्या है कि अपने परिवार के साथ रहो। और कई बुढ़ी माता ऐसी हो जाए भाई सासू ला लो, भाई दादी ला लो, उनने बेचारी ज्ञान नहीं रहा तो वो क्या ज्ञान देंगी। तो कुछ ऐसी जो आज चीज है ना जो आजकल है वो जानबूझ के इग्नोर मार भाई चल तू कर दी छोड़ो, आप क्यों नहीं भावा रिश्ता नाता, यह बात होगी ना, ठीक है। क्योंकि जोर पड़ा है भाई, कोई अपने ननद का भी जाव है भाई, हर कोई न कोई ननद तो है किसी न किसी की, मान लो इस चीज ने। तो यह बात है ये तिलकुटनी का बरत से उसके बारे में पूछ रही बता, ये मेरी कुछ एक बात थी जो मैंने की मन में बात थी वो मैंने पूछ ली, तू पूछ रही बात। तो मैंने बस मैं यह पूछा तिलकुटने का व्रत की, तिलकुटनी का व्रत भाई नु यो सब संकट चौथ बोला सा नहीं, यो बहुत कष्ट होगा तो करवा चौथ को तो गया साइड 9 बजे चांद होगा तो वो टाइम बस ही भी पर दिन छोटा उसी रात बड़ी उस करके टाइम तो वही हो सके है पर बहुत जल्दी गया हो सके है वो में भाई वह ये खाली सी ये सेब किया ये खाली सी मैं खाली
तिल खांसी तिला ते तो कहानी सुने से हैं और तिला का दाना तई यो तिल कुट के ने और ऊ का तई भाई व्रत खुले से शाम और देखे हैं आधा दाना तो कहानी सुने जदी हैं और फिर भाई कहानी का दाना आधा पल्ला बांध ली वो शाम ने अर्घ दे के ने और फिर व्रत खुले से हैं तिलाते उनता गोड़ो भी मिला सको सो हैं खांड गोड़ो घी जो भी कूट काट के ने और वो तिला से उतर खुले से और भाई सब करा करती हम तो करा करती इतनी करस है अरे बनू से ये राज आप अपने जगह की न्यारी हिरवाटी की न्यारी राजस्थान की न्यारी हरियाणा की न्यारी सब करस है देश विदेश में करस है भाई विधि तरीका अलग हो जाए भाई आप जैसे मान ले भाई जो जानता मानता है जो भी है भाई वो रिवाज अलग अलग है, कहीं में लंबी चौड़ी कर दी कहीं शॉर्टकट मचा दिया। अपना देश का सही पर कलकत्ते भी रह से बम्बई भी रह से का बेटा कमाने लग गया तो फिर बम्बई भी करे से। लेकिन जो रिश्ता नाता है आपने बताना चाहूँ जो रिश्ता नाता है और जो मान और सम्मान है भाई कई बार में बताना हमारे या शह होने रिवाज बेशक नहीं होती होगी लेकिन जो दादी परदादी और जो रिवाज चलाती आ रही है वो तो माननी पड़े ना माननी पड़े। तू जब मान ले 70 साल की हो रही आर्या भाई इसका नीता बहुआ जरा नीता नु गए अब भाई हमने तो बेरो को ने चीज को हम तो ने ना जानकारी को नहीं नु कहा कर से भाई मानने जब तो देव और नहीं बीत को लेव सत्य बात है तो भाई थब मान लोगा तो भाई हमारी माँ हमने देख हमने हमारी दादी सासू दे के गई थी अकल है तो वो आई बात में थकने दिया थब ना ही मानोगा तो क्या होगा जी नहीं वो तो देखो सच्चाई की बात यह है कई चीज जानबूझ के अपन जो इग्नोर कर रखी है अपन जानबूझ के बाईपास करते हैं छोड़ रहे जो काम की जरूरी बात है सब हमारी माता और बहन देख रही हैं भाई एक परिवार में बैठे हैं तो कुछ एक चीजें हैं वो हम आप तक डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं अनीता ने बताऊं सू या कहानी देख मेरी दादी अभी हमने सुना होती ऐसी मेरी माँ भी नानी भी हैं तो वह कहानी तुमने सुना सू फिर चित पर धर लिए तो एक बुढ़ी का एक बेटो थो घर में चाची आई थी दौरानी जिठानी थी बुढ़ी के तो वो बेटो गा चराव जाया करतो हैं और माँ भाई घर को काम कराया करती बुढ़ा गरीब आदमी था तो वो अपने भाई गा चरा के आऊँ तो सामने हैं तो भाई अपने गाँव घर में मतलब कराया करता और वह बुढ़ी थी 12 महीने की 12 चौथ कराया करती हैं तो वह क्या काम करी अगर करवा चौथ आई तो करवा चौथ ने भी भाई वह अपना चूरमा पिंडो पहले कराया करती लुगाई और वह तिलकुटनी आई तो तिलकुटनी ने भी चूरमा पिंडो कर रखो और वो अपने कहानी सुन के वो गोटा तड़ दाब लियो बेटो आज बोले माँ गोटा तड़ के लको रखे से जब बोले भाई गोटा तड़ की नहीं को बोले ना माँ मैंने उठा के देख गोटा ने कैसे गोटा तड़ तो बोले भाई ये दूध माँ पिंडो से क्या करेगी माँ खाऊंगी भाई तो तो गटका करके खा से उनकी चाहते तय सिखा दियो तो बोले तू चले जाओ गा कर गा चराओ न है अरिया घर से अरे चूरमा करके खा से बोले भाई मैं तो तेरा खातर करूँ तेरा व्रत करूँ तेरे नाम का है भाई मेरा बेटा को संकट काटे तो मैं तेरा नाम खातर करूँ तो बोले नाम यह बात को नहीं तो चाची तय सिखा दियो आगो अपने घर छोड़ के चले गए बोले भाई जा मैं ना जाऊँगा तो वैल से गटका खा मैंने रुकी रोटी दे तो बोले भाई जा तो सही तो ने मेरी कहानी का दाना ले जा तो उन तिल कुटने को व्रत कर रखे तो कहानी सुन के न और वह जोर तिल भाई कहानी सुनो तो जो और तिल मिला के जब कहानी सुनियो जोर तिल मिला रखा था वो जो तिल का दाना लेके न बोले बेटा ये जो तिल का दाना दो कहानी का ये तरह के तक भीड़ पड़े ना रास्ता में उठे पूर के बैठ जाइए तो बोले ठीक से तो चले गयो जो घर से निकल गयो जाता ही और बनी में गयो तो एक अगाता शेर वो फाट करता हूँ वो शेर दाड़ता हूँ बुला गयो बोलो हो ये तो शेर दाड़ता आओ से ये तो मैंने खजा को पार जाओ तो बोले कि ना उसे भाई ये मेरी माँ ने कहानी का दान दिया था देखा पूर के देखूँ अब मेरी माँ सच्ची का थी झूठी का थी जब बोले जाके जोर तिल पूर दिया बोले ये चौथ माता चौथ बिंदा महाराज मेरी माँ ने बताई से ये दाना पुरुष हूँ अगर मेरी माँ मेरे जी खतर करे थी तो यो गौ को रूप धार के और बनी में चले जाइए वो गौ को रूप धार के बनी में चले गए बोले भाई हाँ मेरी माँ तो करे तो मेरे खातर थी फिर आगे गयो तो एक सर फाट कर तो लग गयो उठे जोर तिल पूर दिया उठे जोर तिल पुल के नहीं बोले भाई मेरी माँ जब मेरे खातर करे थी ना तो जेवड़ी हो कि बिल में बढ़ जियो जेवड़ी हो कि बिल में बढ़ गयो फिर आगे गया जब एक रक्त की नदी बहा थी जब उठे जोर तिल पूर दिया बोले
चौथ माता बिंदाग जी महाराज अगर जब मेरी माँ मेरे खातर करे थे ने तो या दूधा की बहन लाग जी मन रस्तो दे दियो दूधा की बहन लागी उन रस्तो दे दियो वो अपना चले गए पाप की नगरी में चले गए पाप की नगरी में गयो तो पाप की नगरी में एक बुढ़ी माँ थी वह रोए भी और पूरा पोए भी है तो गयो जाके मैं बुढ़ी माँ तू रोए भी पूरा भी पोए तेरे शादी से गमी भाई ना मेरे शादी बेटा ना मेरे गमी तो बोले तू रो भी पूरा भी पोए बोल भाई मैं नगरी को राजा से पाप की नगरी से तो मैं छठे महीनों और के नाम से राजा एक आदमी की भर ले से तो आज मेरे बेटा की बारी से बोले हैं बोले हाँ पर मेरा बेटा ना आज आ मैं देखो राजा तो बोले के नाम से तो माँ ये पूरा मन खुआ दे मैं चले जाऊँगा पूरा तो खा ले तो चार बरे पर तुम भाई पर आए पूछ कर जागो मेरा बेटा एक बार बनना मैं चले जाऊँगा तो पूरा खुआ दिया और अपना उठ के सो गयो आयो राजा का हलकारो बोले बूढ़ी माँ तेरे बेटा जगह है तो कदे छात खुड़कावे कदे छाल नहीं खुड़कावे बोले भाई खड़े हो तने तेरो आप उठे बुढ़ो वो छोरो बोले बूढ़ी माँ के बात से बोले भाई राजा का हलकारो आ गयो खड़े हो तो बोले जाऊँ सू धोती लाठी कुना छोड़ गयो उठे छोड़ गयो बोले माँ बूढ़ी माँ मैं आऊँगो ने जब भी धोती लाठी ले जाऊँगो बोले बेटा किसी बात कैसे राजा का घरी उठे हम गौड़ कोई आए को नहीं आता ही बोलना माँ मैं आऊँगो तो बोले भाई देख लेगा तू आओगे तो ये तेरी उड़े धरी सी चले गयो जाके गयो तो वो मैं दे दिया मैं दे दिया चुन दियो वो अपने जोर तिल पूर के ने और बैठ गयो मैं मार की पलाथी ऊपर तो आओ चुन दियो तो चौथर बिंदा के दोनों बतराउन लग गया तो उन्हें बोला भाई आता ही तो ये बुढ़ी और बुढ़ी को बेटो जाना था अब भाई चौथ माता में कितनी शक्ति है और ईब जब आज की रक्षा ना करांगा ने तो फिर आता पर मिट जाऊंगा कोई ना करोगा अपनी जिक्रो तो बोले क्या काम करो बोले आज सापन साई संसार जानेगी बोले आज छोरा की रक्षा करांगा क्यों राजा का आवा मैं छोरन बैठाए से तो बोले ठीक से तो चौथ बिंदाग दोनों बतलाया तो बोले आगे तो बिंदाग जी महाराज चालू गए चौथ माता जाके न और बोले चाल रक्षा करांगा तो चौथ माता तो कहने बैठ गई और बिंदाग जी महाराज ने चित्र छाया कर ली अपना बैठे रहो राजा को हो गया कंवर हो गयो तो उन्होंने बोले भाई काची ढकने की पानी ले आओ पहले लिया करता वो लिया लग गया काची ढकनी पानी तो आवन तारन लग गया तो उन्हें बोले आओ टंदे बोलो ने बोले भाई आओ तो टंदे बोलो कि बात छाओ तो छठे महीने पाकिया कर आज कतर पाकी हो तो उन्हें बोले भाई आओ तो पकी गयो तारो आवान तारन लग गया जब भीतर आवाज आई होड़ी भाई होड़ी अरे बोलो यो क्या मतलब है यो बंदो जीवन तो रह गयो सारी नगरी होमती हैं तो उठाए होड़ी तारियो बोले कौन सा तू सारी नगरी होमती तुम बच गयो बोले भाई मैं तो मेरी माँ का प्रताप से बचे हूँ भाई वह मेरा नाम की 12 चौथ करया करती है और मैं भाई चाची सही सिखा मैं और आके न निकले करते हैं तो भाई मेरी माँ ने जोर दिया था मैंने तो भाई ये मैंने और पूर के बैठियो है देख लियो तो देख से तो बड़ा जोर तिल हो रहा है और अपने बैठे भी पला थी मारा तो बोले भाई उरे कोई 12 चौथ को माता को व्रत करे से बोले भाई कोई कौन करे तो बोले भाई सुनती गिनती होने तो 12 महीना की 12 करियो और 12 ना तो 8 करियो 8 ना तो 4 करियो और 4 ना तो 2 तो जरूर करियो कत्ते की और माँ की 2 तो जरूर करियो एक करवा दो एक तिलकुटी तो बोले ठीक से तो फिर राजा बहुत राजी हो गयो ने बोले भाई राजा जी जके दे अंधे धंधे होंगे तो बड़ी कुंवार बेटी ब्याह दे तो बोले भाई राजा का बड़ी सारी बेटी थी बोले राजा ने बोले भाई राजा तेरी बेटी ब्याह दे तो बोले भाई मेरी बेटी तो ब्याह तो दूंगा पर बेटी जाके बुझो ब्याह करवा लीजिए के बोले क्या बात तो बोले भाई उनकी बेटी के नाम से उनका जो महल में रहा करती तो उनका महल का मैं और एक सर्प निकला करतो सर्प उनका रोजीना की उन्नू पूछता भाई राजा के भाई तो कोई वर्ष भर पसंद करेगी तो वो पसंद करने खिंदा होता है उन्हें सब काट ले तो और नाम हो तो भाई को अगर भाई अब आदमी डसा से और वो डस तो सर तो उन्हें बोले भाई ने बुझो बोले खिंदाए भाई के ने तो भाई ने
देख तो लियो तो भाई सार पासा खेलूंगी बच्चों को पासा खेलने लगे तो के ने और फिर बोले भाई बता भाई पाई पसंद आएगी पसंद तो आएगी मेरे बल्कि ये बात बोले मेरी है अभी तेरी मेरे साथ है तो बोले हैं वो तो एक काम करे वो छोरो बोले यो तकत सने जब भाई बैठा करती बोले तकत की फेरी करो तो वो तकत है बढ़ना गलवा दियो जितना पूर्व पश्चिम का निकल उत्तर दक्षिण का निकलवा दियो एक को गलवा दियो एक को गलवा दियो दोनों तकत बीच में चौपड़ बिछा दी भाई ने खेलती खेलती ना आगी नींद भाई तो सो गई वो बैठे रहो तो भाई वह सर्फ निकला करतो पूर्व का नित्रोजन निकला करतो वो सर्फ निकलो ना जब उन अपने राजा ने भीतर गयो तो बोले मैंने डाल तलवार देते वह दे दी थी वह डाल से वह तलवार तक काट के सर्फ का टुकड़ा कर दिया और डाल तक दाब के और आप भी सो गयो जब खुन्ना की वह आया धार आई भीतर बाहर ने चौखट में गए सवेरे जगाउन गया ने बोले जाओ भाई लाश ने काट के लियाओ तो गया तो बाई ने कुआड़ खोलिया ना ऊन कुआड़ खोलिया आदमी ने कुआड़ खोलिया तो जाके न बाज के अरे पहरेदार था राजा कन गया बोले राजा बोले हाँ बोले पाई तो कोई आदमी मरिया कर तो और आ तो तेरे बाई मार गिरी नहीं बोलियो कि बोले जाके देख लो आने कुआड़ खोलिया सी जाके देखना बोले मेरी बाई की चवल सकती तो बोले यो की बात है तो बोले भाई थारी बाई में कोई कसूर नहीं तो थारी बाई निर्दोष है यो सर्फ आया कर तो डाल उगाड़ के देख कर तो भाया सर्फ बोले मैं तो यो बोले भाई यो आज कतना बोले भाई मेरी माँ का प्रताप थे मैंने मेरी माँ ने बताई थी मेरी तो तोत बिंदा के रक्षा करी से हैं और जब मैंने यो सर्फ मारे से सर्फ देखियो से तो बोले भाई राजा बहुत राजी हो अन्न दियो धन दियो लाभ दिया लश्कर दिया बेटी ब्याह दी हैं ब्याह भी कहने बोले ऊपर तो जवाई का बच्चा और नीचे ससुरा का एक दिन बिजली चिमका बोले झिमा बिजली खिमा हमारे देश का राजा तेरे देश भी से नान बोले के नाम से बुढ़ी का बेटा तेरे देश भी से तो बोले हाँ देश तो सपन में तो बुढ़ी सी माँ से और टूटी सी टापरी से वह भी बेचारी मेरी खुरगी होगी है क्यों मैंने चाची तय से खा के दा दियो तो मैं तो आ गया बेचारी मेरी खुरगी तो बोले तो किसी को अपने घर में चलांगा है बोले के नाम से गई बोले माँ कन गई बोले माँ मैं मेरा घर न जाऊँगी बोले बेटी सोना का सुर जुग है तू तेरे घर न जा मैंने बहु बोलने से आके बेटी के नाम से हांडी मास है बेट मास काटी हांडी मास को काटी ने तो बोले ठीक से गई बाप कने बोले बाप आप मेरा घर न जाऊँगी बोले बेटी सोना सुर जुग मैंने बेटा बोलना से आगे बेटी हाथा की सिर न से तरपाती कर दी लालच कर दे के हाथी घोड़ा दे के और खिंदा दी बेटी खिंदा दी तो रथ को भैया वो अटक गयो राजा को अटक गयो बोले भाई रथ को भैया क्यों अटक्यो बोले भैया तन धोती लाठी बुढ़ी के दी थी वहाँ तो छुट आयो हैं तो वह धोती लाठी लेके बुढ़ी माँ कने और अपने चाल पड़ो और जयपाली और बुढ़ी कने मैं भूल गई इतनी बात जयपाली बुढ़ी कने गए तो राजा को हलकारो बोले बुढ़ी माँ तने सारो नगरी हो मुआदी तेरा बेटा बचा ले बोले भाई मेरे बेटा को नहीं पराए पूछा नहीं बुझो अच्छा मैं बुझी सारी बात बता दी कोई सोच खबर तो मेरी माँ करया करती हैं फिर धोती लाठी दे लेकिन अपने घर न आ गयो तो अपने गाँव का गौरवसी आयो तो अपने अर्थां को झरनाट उठे फौजा हमला करी भाई राजा ने दिया था तो बोले भाई विश्राम करो बर्तन बैठ गया ने बोले भाई मेरे घर में जाके खबर कर दो बुढ़ी तेरे बेटो आ गयो हैं जाके अरे गया बोले बुढ़ी माँ तेरे बेटो आओ से बोले भाई मेरे किसो बेटो से हैं भाई वो केवल के बेचारा मर गयो खुर गयो उनका कन्ना का तो ताला लग रहा आँखें जाल लग बेचारी बैठी तो बोले ना बुढ़ी मानू का समय तेरे बेटो सू गई हैं जाके ना अपना बेटा ले घर न आ गई रात ने और कहीं ने भाई दुनिया से तरह की हो से रात में चुगली खा ली बोले भाई धन का भूखा है और बुढ़ी ने अरे बेटो घर में बांट लियो बेटी बुढ़ी को तो बेटो को नहीं तो उन्होंने बोले भाई राजा ने बुलाई बुढ़ी बोले बुढ़ी बात तेरे बेटो से बोले भाई मेरे बेटा तो कई वर्ष हो गए मेरे को ने कौन सा भाई मैं तो को जान में ताकि दिक्कत को ने करना सुना को ने तो है नहीं बुझो बोले भाई मेरी माँ से बोले के पिछाण बोले मेरी माँ ने बटोड़ा चढ़ा दो हैं और लो बजर के अंगी पर आ दो जब मेरी माँ का भाई सोच छुटे और मेरी मुँह भिजे तो ये मेरी माँ से हैं तो बोले ठीक से भाई और बोले भाई एक बात और कर लो बल्कि बोल तर का न्यू भी कह दूंगा अकेले गाड़ी डाले हैं मेरी या
भाई चुंदड़ी पकड़ जोड़ो हैं अरे मेरे खुद से उड़ के हो जागो ने तो उन्होंने समझ लियो या बहु है की से बोल ठीक से तो दोनों काम सिद्ध हो गया उनकी सोच उनका सोच छुटिया उनकी मुँह भी जीवल वैसा है कि माँ उनकी सुंदरी उड़ के और उनका आप पकड़ जोड़ हो गयो तो भैया आप यहाँ की भाई वीर से हैं राजा बहुत राजी हो बोले भैया कतना की रचना हुई इसी बोले महाराज सब सुनता गिनता धरती पर जितना भी हो भाई 12 महीने की 12 करियो 12 ना तो 8 करियो 8 ना तो 4 करियो 4 ना तो 2 तो करियो सब कोई करियो भगवान का सुनता उकारा पड़ता सब कोई करियो अरे जो तो माता उन्हें बुढ़ी ने दिन दिया ने पहले दिए से कहने मत दियो और पाछा दिया ने ऐसा सब ने दियो सुनता गिनता उकारा पड़ता ने जय हो तो ले वही माता ने सुना दी चौथ माता की ना इसकी माता की कौन सी चौथ माता की क्या संकट चौथ माता की कथा सुना दी जन तिल कुटनी को व्रत भी बता दी ही तो हमारी बहन है जो भी है तो भाई माता बहन जो भी भाई कथा सुने हैं तो अगर मान ली कथा नहीं बने तो हम चैनल को ऊपर डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए क्योंकि 6 जनवरी 2026 का तिल कुटनी का व्रत है ठीक है तो सब ने जय श्री श्याम जय गौ माता की राम राम।